पाठशाला टाइम्स में आप सभी दर्शकों का मैं मधुमिता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, आज 5 अगस्त है और आज की तारीख में कई ऐसी बड़ी खबरें चल रही हैं जो काफ़ी शॉक करने वाली हैं। इनमें से एक खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह आपको सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, शायद यकीन भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सही है। आज बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, देश के व्यापक जो हालात हैं इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं कि आज शेख हसीना को अपना देश छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी वो वजह है जो 15 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रही शेख हसीना के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज वो लोगों के लिए अलोकप्रिय हो गई हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। वो कौन सी है ठोस वजह, आज के इस वीडियो में है, हम आपको बताएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए पाठशाला टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें ताकि। तो चलिए एक एक पॉइंट से समझते हैं क्या है बड़ी वजह। सबसे पहले असहमत जाहिर करने वालों का दमन। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाज़ों और असहमत को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगता रहा है। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमत के दमन की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन को भी दबाने की तमाम कोशिश की गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही के विरोध प्रदर्शनों में भी उनकी सरकार की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हिंसक ही रही है, जिनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरें आई। बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। ये पहला पॉइंट जो हमने आपको बताया। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। आलोचकों का कहना है, उनका तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रही है या उन पर मुकदमों का अंबार लगाती रही है। कुल मिलाकर पुलिस से लेकर अन्य सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम ज्यादा किया है। हसीना सरकार में निष्पक्षता के चिंताओं के कारण प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बार भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इसने देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत समय से पड़ रहा था, जो अब निकल रहा है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, मानवाधिकार उल्लंघन। जी हाँ, हसीना की सरकार के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई सारी रिपोर्ट सामने आई, जिनमें लोगों को जबरन गायब करना और न्याय से परे जाकर हत्याएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों ने इन उल्लंघनों से जुड़े हुए कुछ सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए। ये तीसरा पॉइंट है जिसमें ये हमने जो बताया है वो शामिल है। अब जिस हम बिंदु का जिक्र करने वाले हैं उस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि यही बिंदु है जिसकी वजह से ये हिंसा और ज्यादा उग्र हो गई। नौकरियों में आरक्षण। हाल ही में शेख हसीना सरकार ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया था जिनके परिवार वालों ने 1971 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इनके खिलाफ छात्रों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया, हिंसा हुई। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक सारा देश धधक चुका था। विपक्ष ने भी इस आंदोलन को और ज़्यादा हवा दे दी, यानी कि आग में घी डालने वाला काम किया। नतीजा क्या रहा कि बांग्लादेश में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में सरकार नाम की चीज़ बिल्कुल रह ही नहीं गई, ज़ीरो हो गई। व्यापक हिंसा, आगजनी और अफरा तफरी का बिल्कुल आलम बन गया। वहाँ का माहौल बेकाबू हो गया। चौथा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, इस
इस्तीफे के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं आखिरी और 5वें पॉइंट की, मीडिया सेंसरशिप। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। हमेशा से ही हसीना सरकार को निगेटिविटी का सामना करना पड़ा। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई या फिर शटडाउन का सामना करना पड़ा। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई लोगों को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव करने का डर सताने लगा। हसीना एक चतुर राजनीतिज्ञ है, लेकिन अब इतिहास उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में याद रखेगा जो लोकप्रिय जनादेश के जरिए नहीं बल्कि दमन के जरिए सत्ता में बनी रही। बाद में वो खुद देश के गुस्से का शिकार हुई और एक अलोकप्रिय तानाशाह की तरह उन्हें देश से भागना पड़ा। तो ये 5 वो ठोस बिंदु हैं, 5 वो वजह है जिसकी वजह से आज बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, अफरा तफरी मची हुई है, हालात बेकाबू हैं और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और आदेश दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और अनिश्चितकालीन के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये 4 प्रमुख वजहों की वजह से।